साथ ये भी कोशिश की जा रही है कि ना सिर्फ उत्तर ठीक प्रदेश है बल्कि वैभव, लौट रहे हैं हम आपके पास। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। ऐसा सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है। पीएम तीसरी बार वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। लखनऊ से राजनाथ सिंह को मिलेगा टिकट और अमेठी से स्मृति ईरानी को मिल सकता है टिकट। कन्नौज से सुब्रत पाठक को बनाया जा सकता है उम्मीदवार। तो ऐसे में कुछ ऐसे नाम हैं जिनको लेकर के सूत्रों के हवाले से पहले ही दावा किया जा चुका है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम वाराणसी से हमेशा से आगे रहता है और इसी वजह से इस बार भी ये कहा जा रहा है कि पीएम मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। और साथ ही साथ स्मृति ईरानी का नाम हो चाहे राजनाथ सिंह का, तो ऐसे कई बड़े चेहरे हैं जिनके नाम को लेकर के कहा जा रहा है कि पहले से तय है कि किसको कहां से उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में उतारना है। इसमें ज्यादा जानकारी के साथ तुषार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तुषार, सबसे पहले तो यही समझना चाहेंगे, क्योंकि हम वैभव से भी जब बात कर रहे थे तो हमारा यही कहना है कि बीजेपी समझती है कि कौन सा मुद्दा कहां भुनाना है और किस सीट से किसे चुनावी मैदान में उतारना है। तो क्या ये उसी रणनीति के तहत में आगे चला जा रहा है? जो लक्ष्य तय किया गया उस लक्ष्य को कैसे भेदना है ये पता है बीजेपी को? निश्चित तौर पे देखिए, यूपी की अगर बात करें तो यूपी में जो पूर्वांचल है वो दो भागों में बटा हुआ है, काशी क्षेत्र और गोरखपुर क्षेत्र। ऐसे में पीएम मोदी अगर वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे तो पूरा का पूरा काशी क्षेत्र पे भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज कर सकती है। दूसरा क्षेत्र है गोरखपुर, तो वहां से भी अगर कोई मजबूत दावेदार प्रत्याशी चुनाव लड़ता है तो फिर पूर्वांचल की जो 32 सीटें हैं वो पूरी तरह से एक बार में कवरअप हो जाएंगी। दूसरी तरफ अवध क्षेत्र है जहां से लखनऊ आता है, फैजाबाद आता है, अयोध्या आता है, सुल्तानपुर है, इसके अलावा बस्ती है। ये जो क्षेत्र है इस इलाके के, यहां पर से अगर राजनाथ सिंह को टिकट देती हैं तो निश्चित तौर पे एक बीजेपी की जो सदी हुई रणनीति है कि इस इलाके में जो आसपास के जिले हैं, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर, पीलीभीत, इन इलाकों में बहुत फायदा बीजेपी को मिलेगा। तीसरी तरफ अगर बात करें सुब्रत पाठक भी कन्नौज से हैं और बड़ा नाम है, सांसद भी हैं इस समय। तो ऐसे में सुब्रत पाठक को भी टिकट दिया जा सकता है, जिससे कि जो कन्नौज है और ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है, कन्नौज, मैनपुरी, इटावा, इधर यादव और ब्राह्मण दो ज्यादातर जातियां वहां पर है, तो जाति समीकरण के हिसाब से भी सुब्रत पाठक वहां पर फिट बैठते हैं। इसके अलावा अगर देखें तो पश्चिमी यूपी से आरएलडी के खाते में 2 सीटें जा रही हैं जहां पे जाट वोट ज्यादा है। तो ऐसे में आरएलडी का पश्चिमी यूपी में अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है, अच्छा खासा होल्ड माना जाता है। तो आरएलडी को वहां से 2 सीटें देकर बीजेपी पश्चिमी यूपी को भी साधने की पूरी कोशिश करेगी। साथ ही सहारनपुर में भी अगर देखा जाए तो दलित वोट, वो मुस्लिम वोट है, तो ये भी देखना होगा कि सहारनपुर में किसको टिकट देती है। क्या पुराने ही प्रत्याशी को टिकट देती है, राघव रखनपाल को, या फिर कोई नया कैंडिडेट उतारती है। तो ये एक बीजेपी की सदी हुई रणनीति है। पूरी रणनीति के साथ वो टिकट बांटेगी और यही वजह है कि देखिए बाकी पार्टियों ने अपने अपने कैंडिडेट फाइनल कर दिया, लेकिन बीजेपी कई मंथन, कई दौर की बैठकों के बाद अब टिकट फाइनल करने जा रही है। आज पहली लिस्ट टिकट की आ सकती है। तो ये एक भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी है और इसमें कई लोग अगर देखें तो यूपी से सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम भूपेंद्र चौधरी, इसके अलावा धर्मपाल सिंह, ऐसे तमाम जो बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं वो पहुंचे थे कल दिल्ली और वहां पर उन्होंने काफी देर तक मंथन किया, टिकट पे बातचीत की। उसके बाद जो नाम फाइनल होकर बाहर आए हैं वो ये नाम है कि राजनाथ सिंह लखनऊ से लड़ेंगे, पीएम मोदी वहां लड़ेंगे। अभी अभी अगर देखिए तो स्मृति ईरानी ने भी अमेठी में अपना घर बनाया है, अपना आशियाना अमेठी में बना लिया है और लगातार वो एक्टिव रही हैं अमेठी में। अगर देखिए तो महीने में कम से कम